Hello everyone, this is Injamam and welcome to Injamam Study Hub. Recently, the DM Act was in news. हाल ही में द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट न्यूज में आए थे. तो क्या था न्यूज? फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल अलापन बंदोपाध्याय, who is retired 31st May 2021, was given notice by the Union Home Ministry under Section 51 of the Disaster Management Act 2005. मतलब वेस्ट बंगाल का जो चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय, इन शॉर्ट ए बंदोपाध्याय, जो 31 मई 2021 को रिटायर्ड कर चुके थे, होम मिनिस्ट्री के द्वारा, यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा सेक्शन 51 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत एक नोटिस जारी किया गया था. ये नोटिस दिया गया है अंडर सेक्शन 51 ऑफ डीएम एक्ट. तो क्या कहता है ये सेक्शन 51 रेफरिंग क्लॉज बी ऑफ डीएम एक्ट? द सेक्शन prescribes punishment for obstruction for refusal to comply with any direction given by or on behalf of central government or the state government or the national executive committee or the state executive committee or the district authority under the act. तो ये कहता है अगर आप नेशनल सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा या नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा किसी भी निर्देश का उल्लंघन करते हैं तो आपके लिए ये पनिशेबल हो सकता है. ये आगे कहता है, इट सेज दैट द वायलेशन शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म दैट मे एक्सटेंड टू 1 year और विथ ए फाइन और बोथ अपॉन कन्विक्शन. इट एड्स दैट इफ सच रिफ्यूजल टू कंप्लाई with directions results in loss of lives or imminent danger thereof shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years. ये कहता है कि इस तरह का वायलेशन के लिए आपको फाइन भी लग सकता है और 1 साल का जेल भी हो सकता है. और ये आगे कहता है कि अगर इस तरह के वायलेशन के या उल्लंघन के लिए किसी भी आदेश का उल्लंघन करने की वजह से किसी की जान या माल की नुकसान होता है या सिचुएशन और भी ज्यादा गंभीर होता है या खराब होता है तो आपको अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट, आपको 2 साल तक की भी जेल हो सकते हैं. अब बात करते हैं इस एक्ट की बैकग्राउंड के बारे में. द डीएम एक्ट 2005 came into existence after the 2004 सुनामी. जो 2004 में जो सुनामी आए थे, उसी सुनामी के बाद 2005 में ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया गया था. द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 was passed by the Rajya Sabha, the upper house of the Parliament of India on 28 November and the Lok Sabha, the lower house of the Parliament on 12 December 2005. It received the assent of the President of India on 23 December 2005. जो डीएम एक्ट है 2005, इसको राज्यसभा अपर हाउस जिसे कहते हैं, उसमें 28 नवंबर 2005 में पास किया गया था और उसके बाद 12 दिसंबर 2005 में इसको लोकसभा में पास किया गया था और आखिर में इसको प्रेसिडेंट का सिग्नेचर या असेंट मिला है 23 दिसंबर 2005. अब बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ये जो डीएम एक्ट न्यूज में आया था, इस जो कॉन्फ्लिक्ट आया है तो उसका बैकग्राउंड क्या है? साइक्लोन अफेक्टेड कलाईकोंडा इन वेस्ट बंगाल ऑन May 28, 2021. वेस्ट बंगाल का जो कलाईकोंडा एरिया है वहां पे साइक्लोन आए थे 28 मई को 2021 को. और ए बंदोपाध्याय जो चीफ सेक्रेटरी था वेस्ट बंगाल का, by abstaining himself from the review meeting taken by Prime Minister नरेंद्र मोदी on cyclone. जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो रिव्यू मीटिंग बुलाया गया था साइक्लोन के ऊपर, तो उसमें जो चीफ सेक्रेटरी था ए बंदोपाध्याय वो एब्सेंट था. इसी के वजह से होम मिनिस्ट्री के द्वारा सेक्शन 51 के तहत, डीएम एक्ट के तहत
ए बंदोपाध्याय के ऊपर एक नोटिस जारी किया गया था। अब बात करते हैं कि जो नोटिस जारी किया गया है वो नोटिस क्या कहता है। व्हाट डज द नोटिस से? द नोटिस सेड दैट द ऑफिसर by abstaining himself from the review meeting taken by Prime Minister Narendra Modi at cyclone affected Kalaikunda in West Bengal on May 28 has acted in a manner tantamount to refusing to comply with lawful directions of the central government and is thus violation of Section 51 subclause B of the Disaster Management Act 2005। तो मतलब वही जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो रिव्यू मीटिंग बुलाया गया था साइक्लोन के ऊपर, वहां पे एब्सेंट रह के तो उसने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वायलेशन किया, सेक्शन 51 क्लोज बी का, तो उसी के तहत ये नोटिस भेजा गया था। अब बात करते हैं, कैन द सेंटर इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर अंडर सेक्शन 51 ऑफ द डीएम एक्ट? क्या उस ऑफिसर के खिलाफ सेक्शन 51 और डीएम एक्ट के तहत सेंटर क्या कोई एक्शन ले सकता है? तो अकॉर्डिंग टू मीरान चधा बोरवनकर, द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेक्शन 51 of the act has two important caveats. Under the act, the action on the part of the person has to be without reasonable cause and failure of an officer to perform the duty without due permission or lawful excuse. I am sure the Chief Secretary had reasonable cause and lawful excuse for not attending the meeting. He can highlight both in his reply, the retired Indian Police Service IPS officer said. और यहाँ पे जो रिटायर्ड IPS ऑफिसर उसके द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऑफिसर या किसी प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग अटेंड ना कर पाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो नोटिस जारी करके उसको जेल में डाल देगा। अगर वो ऑफिसर किसी भी प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, अगर उस ऑफिसर के पास लॉफुल एक्सक्यूज है, मतलब एक रीजनेबल एक्सक्यूज अगर है, एक लॉफुल एक्सक्यूज है, तो वो ऑफिसर उस जो रीजनेबल या लॉफुल एक्सक्यूज जो उसके पास है वो किस लिए अटेंड नहीं कर पाया, अगर वो वैलिड रीजन है तो वो उस बात को हाईलाइट कर सकता है। तो यही था जो डीएम एक्ट के रिलेटेड कंट्रोवर्सी, उसके बैकग्राउंड, उसके प्रोविजंस। होप यू हैव गॉट एन अंडरस्टैंडिंग इन हिंदी with English text. And thank you. Have a good day.